अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से और एकदम ठीक ठाक होंगे। रियल इस्टेट इन पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन जो है वो मसाइल का शिकार है और करंट सिनेरियो में सूरत हाल अगले 2 से 3 साल की जो है वो इंतहाई पैथेटिक किस्म की महसूस हो रही है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं और वो फ्यूचर पूछते हैं कि जी अभी इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए। तो सिचुएशन काफ़ी जो है वो ऑकवर्ड है। आए दिन जो है वो नए टैक्सेस और नई सूरत हाल मुसलसल इम्पोज होती चली जा रही है। अभी सुनने में आ रहा है कि मज़ीद जो है वो IMF की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी के टैक्सेस मज़ीद इम्पोज होंगे और उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी वो इंतहाई तशवीशनाक होगी। बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कभी भी नहीं आया और इसमें नाअहली जो है वो सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि हर आने वाली गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, जिस तरह की भी हो, उसकी रही है। हमेशा शॉर्ट टर्म मंसूबे लगाए गए हैं। प्रॉपर्टी हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी भी मुल्क में, मुझे तो याद नहीं पड़ता, हो सकता है शायद सुनने वालों को आइडिया हो कि प्रॉपर्टी से कोई मुल्क जो है वो आगे बढ़ा हो। बात हम करें अगर दुबई की तो उसका सिनेरियो चेंज है। दे हैव ऑयल रिजर्व्स और इसके अलावा प्रॉपर्टी में अगर उन्होंने पैसा लगाया है तो उसका रिटर्न उनको कोई फौरी तौर पे नहीं मिल रहा। इसकी वैसी एग्ज़ाम्पल है कि क़तर ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप अपने मुल्क में कराया और उस वर्ल्ड कप को कराने के लिए तकरीबन $37-38 ख़र्च किया और उसकी जो आमदनी है वो तकरीबन 1.7 बिलियन डॉलर यानी कि 37-38 अरब रुपए, 37-38 अरब डॉलर लगाने के बाद 1.7 या 1.5 के करीब उनको हासिल हुआ। लेकिन बहरहाल वो समझने वाली बात है कि 35-38 अरब डॉलर लगाने के बाद उसकी जो रिन्यू है, अपना रिवर्सल है, वो कितने साल में होता है। बहरहाल ये सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उस तरह का सिनेरियो तो कभी भी डेवलप नहीं हुआ। मास प्रोजेक्ट्स लगे ज़रूर हैं लेकिन वो शायद इतनी मिकदार में ना लगे हों। वो एक ले दे करके जो सिचुएशन रह जाती है वो आपकी प्रॉपर्टी के रह जाती है कि प्रॉपर्टी में चलो एक्स्ट्रा पैसे हैं तो लगा दिए और उसके बाद फिर वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल हो जाता है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में और पूरे चैप्टर में गवर्नमेंट को इतनी बचत नहीं होती सेलर और परचेज़र के टैक्स। और ये भी मैं आपको एक बहुत हकीकत की बात बताता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि उनके प्रॉपर्टी ख़रीदने की वजह से हुकूमत को कोई बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, ऐसा नहीं है। आप अगर 1000 रुपये लेकर मार्केट में जाएँ, उससे आप किसी किस्म की कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोई मेडिसन, कोई जूस या कोई भी खाने पीने की चीज़ें ख़रीदते हैं तो उस पर हुकूमत को जो टैक्स बचता है वो ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि भले 10 अरब की ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो लेकिन उसका रिटर्न टेक्निकली गवर्नमेंट के खातों में इतना नहीं आता। तो ये लोगों की भी सोच गलत है कि जी हमारी प्रॉपर्टी से जो है वो मुल्क के मामला चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा डिमांड और सप्लाई, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सारे के सारे लोग प्रॉपर्टियां नहीं ख़रीदते। आज भी ये रेशियो इवन पीक में भी जो है वो बल्कि हमेशा पीक के अंदर भी रेशियो 4-5% से ऊपर नहीं हुआ। 95% हमारी पॉपुलेशन की इतनी गुंजाइश नहीं है। साल में अगर किसी ने एक आधी को प्रॉपर्टी लेके बेच दी तो किसी खाते में नहीं आती, ना 3 में होती है ना 13 में होती है। बहरहाल बात शुरू हुई थी कि रियल इस्टेट इन पाकिस्तान जो करंट सिनेरियो है वो टैक्सेस लगने की वजह से इंतहाई ज़्यादा हो चुकी हुई है और सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। तो जो
सेल और परचेज़ के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट था कि हाँ जी एक अच्छा वाला निकल जाएगा, तो फाइलर होने के बावजूद भी जो है वो कोई इतनी ख़ास बचत नहीं है। अब या तो ये हो कि कोई 20 लाख रुपए सस्ता कोई प्लॉट मिल जाए और सारे के सारे टैक्सेस देने के बाद आप करोड़ रुपए या 80 लाख रुपए लगाने के बाद आपको कोई 2-4-5 लाख रुपए बच जाएं तो बच जाएं, वो तो पॉसिबल है। लेकिन डेफिनेटली फिर लोग ये भी सोचते हैं कि जी इतने पैसे हमने लगाएं और उसका हमें हासिल क्या हो रहा है। अमूमन अब मैं क्या इस पर डिस्कस करूं, ये बहुत लंबा चैप्टर है, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। कहने को तो लोग कह देते हैं कि जी हमने 80 लाख या करोड़ रुपए लगाए तो हमें इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। दर हकीकत ऐसे सिनेरियो नहीं होते। मुझे भी बैरियर टाउन और DHA इन तमाम सोसाइटीज़ में काम करते हुए 15-12 साल से ज़्यादा हो गए, और अगर इतना ही कोई बहुत अच्छा बच रहा होता तो यकीनी तौर पे बहुत सारे मामला चेंज होते। लेकिन हर प्रॉपर्टी डीलर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं मिलते। हर प्रॉपर्टी डीलर आपको मुख्तलिफ अपनी हिसाब से मेहनत करता हुआ मिलता है। बहरहाल रियल एस्टेट इन पाकिस्तान करंट पोजीशन कोई अच्छी नहीं है, फ्यूचर अलग ही नज़र आ रहा है और काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। बुरी सी ख़बरें हैं, मैंने कहा लोगों के साथ शेयर भी करूं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें। फेसबुक पे भी आजकल मैं अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पे भी जा कर के आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और सेल परचेज़ और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा नंबर है, रब्ता किया जा सकता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।